कम खाने वालों को कभी बीमारियां, कभी देखा कोई दिगंबर संत कि किसी अस्पताल में एडमिट हुआ हो? ध्यान रखना, नहीं, वह आनंद में जीता है, कम खाता है, नियमित खाता है, शुद्ध खाता है, पवित्र खाता है। कुछ भी मत खाओ कि जो आए वो खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। ध्यान रखना, ये जिंदगी नहीं। एक जिंदगी होती है खाओ पियो मौज उड़ाओ, और एक जिंदगी होती है खाने पीने के बाद मौज नहीं उड़ती है, मौज तो डॉक्टर की उड़ती है। ध्यान रखना, माल तो बोलेगा ना। डॉक्टर बैठे हैं क्या? ये 2-4 डॉक्टर बड़जाते जी नहीं आए क्या? डॉक्टर के अस्पताल में वो रेड क्रॉस होता है, ऐसा होता ना, प्लस एक सिंबल होता है। मालूम वो क्यों होता है? कि मरीज मरे या जिए, अपन तो प्लस में है। कभी सोचना, फीस तो लगेगी, मर जाए तो भी प्लस, वो जिए डॉक्टर को कभी माइनस नहीं। ध्यान रखना, कई विचार करना, हमेशा प्लस। निपटे तो प्लस, बच जाए तो प्लस, वो तो हमेशा प्लस में है। फीस तो लगेगी लगेगी। और तो आजकल तो इतना घोटाला है, मरे को ऑक्सीजन में रख देते हैं, क्योंकि प्लस पे प्लस होना है। विचार करना है सब। नहीं, डॉक्टर लोग बुरा नहीं माने, मान जाओगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ध्यान रखिए, हमेशा प्लस में रहता है। मान्य जीवन को सार्थक करिए। सामयिक भी एक तप है, स्वाध्याय भी एक तप है। स्वाध्याय परम तप, शास्त्रों में कहा स्वाध्याय बहुत बड़ा तप है। एक बात बताओ, एक आदमी भूखा रहकर दिन भर भुन भुन आता है, और एक आदमी शास्त्र पढ़कर शांत रहता है, कौन बड़ा तपस्वी हुआ? ध्यान रखना, जो स्वाध्याय करके शांति से रहता है ना, वो तपस्वी होता है। भोजन छोड़ के भुन भुन आता है, गुस्सा करता है, मुंह से बारूद उगलता है, दूसरों के प्रति अशुभ भाव रखता है, भगवान कहते मेरी नजरों में वह तपस्वी नहीं हुआ करता है। 2 टाइम खाकर शांति से रहो ना, किसने मना किया है? लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ तो ऐसे तप आते हैं कि रविवार आता है, नमक नहीं खाना है। अम्मा जी सवेरे से बहू को आवाज देती, बेटा, बोले हाँ माँ जी, बोले थोड़ा बादाम का हलवा बना लेना। बोले क्यों? बोले आज नमक नहीं खाना है। बादाम का हलवा खा रही है, थोड़े से काजू फ्राई कर लेना, नमक डाल, थोड़े से तल लेना उसको, बोले आज नमक नहीं खाना है। थोड़ी छुहारे की चटनी भी बना लेना, और बेटा हो सके तो दूध औंट देना, उससे जो रबड़ी बन जाए ना तो खा लूंगी। बोले मम्मा जी इतना क्यों? बोले आज नमक नहीं खाना है। ध्यान रखना, आशा मरी न तृष्णा मरी। ध्यान रखना, मर मर गया शरीर। ध्यान रखिए, विचार करिए। अब बताओ, वो केला भी खा गई, फल भी खा गई, दूध भी पी गई, रबड़ी भी खा गई, बादाम भी खा गई, और काजू भी खा गई, किशमिश भी खा गई, छुहारा भी खा गई। बहू ने कहा मेरी अम्मा 2 रुपए का नमक छोड़ के 4000 का माल खा गई। ध्यान रखना, विचार कर, तू 2 रुपए का नमक ही खा लेती, 4000 का माल खा रहे। बोले क्यों? बोले तपस्विनी है, रस परित्याग, नमक का त्याग, लेने के देने पड़ गए नमक में। ध्यान रखना, बड़ी आफत, मालपुए बन रहे हैं। बोले क्यों? बोले नमक नहीं खाना अम्मा जी को। बहू की तो जान खा गई, इतने आइटम बनवा के। ध्यान रखना, विचार का, ये कोई तप नहीं हुआ करते। इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध करो, ये जीवन की तपस्या हुआ करती है। कल ही हुआ होगा ना, परसों खूब माल मदिरा मीठा ईठा बना होगा। मेरे चौके में आते ना, ये मिठाई वो मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई, थाली भरी रहती है। ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं होती है, होती है। इच्छा ना हो तो वो तप काहे का? इच्छा हो वो नहीं खाना, ये तपस्या हुआ करती है। ध्यान रखिए, विचार करें। कितनी थाली दिखाते हो चौके में, ये बना वो बना वो बना, हाँ लाओ लाओ लाओ। मैंने ऐसा नाटक भी नहीं करता, ये निकालो वो निकालो, क्योंकि ज्यादा निकालूंगा तो तुम फिर बहस करते हो। ले लो ना थोड़ा सा, क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अरे तुझे क्या मालूम क्या होता है? मैं जानता हूं मुझे क्या होता है। ध्यान रखना, तुमने तो कह दिया क्या होता है। ध्यान रखिए, मैं लफड़ा नहीं, सर खड़े हो जाओ, वो भी खुश रहता, आज महाराज सब लेंगे। वो तो खड़े होने के बाद पता चलता है क्या लेंगे। और अनिल भाई
ये अनिल जी लगे रहते, ले लो, इतने से काजू में क्या हो जाएगा, इतना से काजू में, एक कटोरी हाथ में रखे और बोले इतने से में क्या हो जाएगा, गजब कर दिया। बोले एक गुलाब जामुन में क्या हो जाएगा, मैंने कहा एक छोटी सी गोली में क्या हो जाता है। गोली कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है ना, उससे क्या हो जाता है, भीतर में परिवर्तन हो जाता है। वो तुम्हारी कटोरी भर रसगुल्ले में कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसा तुमने बना रखा है विचार, सोचना है। इच्छाओं का निरोध तप है, सब कुछ है। महावीर चले थे आहार के लिए 6 महीने का उपवास। 6 महीने बाद महावीर तुम्हारे जैसे नहीं थे कि 14 गई अब आने दो, नहीं। 6 महीने के बाद महावीर राजमहल में जा सकते थे, चंदना की जेल में पहुंच जाते हैं, कारागृह में पहुंच जाते हैं। मालूम है, ना खीर है, ना पूरी है, ना माल मलिदा है, ना मिष्ठान है, कुछ नहीं है। महावीर चाहते तो कहते 6 महीने का उपवास किया है ना, चलो किसी राजा के घर पारणा करेंगे। कहां पारणा किया मेरे महावीर ने, ध्यान रखना, चंदनवाला के कारागृह में महावीर पहुंचा करते हैं। आपके 6 महीने के उपास हो जाएं, ये पारणा वो पारणा, ये खिलाना वो खिलाना, ये खाना, ये 6 महीने से जो इच्छाएं दबाई थी ना, महावीर जाते हैं 6 महीने चंदना के घर में, उड़द के बांकले लेकर के जीवन के आनंद को प्राप्त कर लिया करते हैं। वो ये देखते हैं कि मैंने 6 महीने इच्छाओं का त्याग किया था या भोजन का त्याग किया था। मान्यवर, यदि भोजन का त्याग किया होता तो राजा के घर पारणा होती, इच्छाओं का त्याग किया, चंदना के घर महावीर जाकर खड़े हो जाया करते हैं। उबले हुए उड़द लेकर के अपने जीवन को धन्य प्रदान करते हैं, उसको धन्यता प्रदान कर दिया करते हैं। कहां जीती इच्छा, कम से कम जिन्होंने उपवास किए हैं, ज्यादा मत करो, आलू प्याज की इच्छा तो जीत लो मेरे भाई, कि बस समोसा शुरू, आलू बड़ा शुरू, बड़ा पाव शुरू। ध्यान रखना, जीवन को बदल लो, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। 10 उपवास करके क्या बदली जिंदगी, बोलो महावीर भाई। इसलिए महाराज हमने लफड़ा ही नहीं किया, कोई उपास का लफड़ा नहीं। कम से कम महाराज ताना मारे, उससे अच्छा पहले कह दो हमारा कुछ नहीं है, हम तो दोनों टाइम आने दो, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, आने दो। और अच्छा है 4 नहीं खा रहे, अपन खाएंगे, लाइए 1 टाइम खा रहे हैं, बहुत बड़ा उपकार है अन्न पर आपका। नहीं, अन्न पर बेचारा सुरक्षित तो बैठा है, लेकिन कब तक खैर मनाएगा, 14 के बाद तो निपट जाएगा। मान्यवर, अभिनंदना, अनुमोदना और गौरव और सम्मान के पात्र हैं जो 10-10 दिन तपस्वियों का जीवन जिया करते हैं। ये हमारी समाज की पहचान है, ये हमारे धर्म की शान है। जो भी तपस्वी हैं, मैं आशीर्वाद देता हूं और यही आशीर्वाद देता हूं कि आज अनाज छोड़ा है, कल इच्छाएं भी छूट जाएंगी जिंदगी की। हमने कभी भगवान की पूजा में नहीं कहा कि भोजन का नाश हो जाए, हमने तो कहा क्षुधा रोग का नाश हो जाए। ध्यान रखना, हमारी पूजाएं तो यही कहती है ना कि क्षुधा बीमारी ही मिटा दे भगवान। एक भक्त मेरे पास आया, मेरे से बोला महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा किस बात का? बोले जो आपको देना है। मैंने कहा जा तेरा धन धान्य से परिवार भरा रहे, जा तेरे घर में अन्न की कमी ना हो। बोले महाराज कंजूसी से आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने कहा कंजूसी से? बोले हाँ। बोले आप ये मत बोलिए कि तेरा घर में अन्न की कमी ना पड़े, अरे मुझे अन्न की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए। मेरी खाने की इच्छा ही ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए। मुझे लगा कि वो श्रावक नहीं, किसी संत की विरक्ति से कम नहीं हुआ करता है। मुझे भूख की इच्छा ही ना हो, जरूरत ही पैदा ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करिए। आपसे इतना ही निवेदन, आप सबने सुना, अनुग्रहित।